आज हम रामधारी सिंह दिनकर जी द्वारा लिखी गई कविता स्वर्ग बना सकते हैं का भावार्थ समझेंगे। यह कविता जो है कक्षा 10 की पुस्तिका में है। आईसीएसई जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग जो बुक है उसमें है ये कविता। इस कविता में जो है रामधारी सिंह दिनकर जी ने महाभारत के युद्ध के इस टाइम में जब भीष्म पितामह को मृत्यु शैया पर लेटे हुए पड़े थे और सामने में युधिष्ठिर उनसे जब सवाल पूछते हैं, कुछ अपने प्रश्नों के हल ढूंढना चाहते हैं, तब भीष्म पितामह जी युधिष्ठिर को जो सिखाते हैं, जो समझाते हैं, उसके बारे में कवि ने यहाँ अपनी कविता में लिखा है। रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म जो है 30 सितंबर सन 1908 ईस्वी में बिहार के मुंगेर जिले में सिमरिया गांव में हुआ था। दिनकर जी को हिंदी साहित्य जगत के शीर्षस्थ साहित्यकार के रूप में जाना जाता है। दिनकर जी के से इतिहास जो है, उनकी जो गुजरी हुई समय है, उनसे संपूर्ण वेदनाओं को उनका जो काव्य संग्रह यह उसकी अभिव्यक्ति करता है। उनकी भाषा जो थी वो ओज और माधुर्य से युक्त थी। इनकी रचनाओं में जो है रौद्र और वीर रस की प्रचुर प्रधानता दिखाई पड़ती है। इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं उसमें रेणुका, हुंकार, रश्मिरथी, कुरुक्षेत्र, परशुराम की परीक्षा आदि काफी सराहनीय हैं। सन 1974 ईस्वी को 24 अप्रैल इस दिन दिनकर जी की मृत्यु हो गई थी। आज भी हम इनके जन्म को दिनकर जयंती के रूप में मनाते हैं। सारे विद्यालयों में भी इनकी दिनकर जयंती के रूप में इनकी जन्मतिथि को जन्मतिथि के दिन मनाया जाता है। प्रस्तुत कविता स्वर्ग बना सकती हैं। इस कविता में रामधारी सिंह दिनकर द्वारा लिखी गई है और यह कविता जो है कुरुक्षेत्र काव्य से संग्रहित है। तो शुरू करते हैं हम। स्वर्ग बना सकते हैं। धर्मराज यह भूमि किसी की नहीं करती है दासी, है जन्मना समान परस्पर इसके सभी निवासी। सबको मुक्त प्रकाश चाहिए, सबको मुक्त समीरण, बाधा रहित विकास मुक्त आशंकाओं से जीवन। कुरुक्षेत्र के युद्ध के समय जब मृत्यु शैया पर लेटे हुए जब भीष्म पितामह ने अपनी बहुत ही ओजपूर्ण प्रभावपूर्ण भाषा में युधिष्ठिर को बहुत सारे तथ्यों से परिचित कराया, जो कि इस संसार के हर मनुष्य से संबंधित था, और इसे ही कवि ने अपनी कविता में लिखने का प्रयास किया है। भीष्म पितामह धर्मराज युधिष्ठिर को संबोधित करते हुए कहते हैं कि इस धरती को किसी ने खरीदा नहीं है, यह पृथ्वी किसी की गुलाम नहीं है। समस्त भूभाग पर जन्म लेने वाले व्यक्तियों का पृथ्वी पर समान अधिकार है। समस्त मानव इस पृथ्वी के ही निवासी है। सभी मनुष्य को धरती के साथ उन्मुक्त प्रकाश एवं उन्मुक्त चतुर्दिक प्रवाहित होने वाले वायु चाहिए और सभी पर इसका भरपूर अधिकार है। सभी को भरपूर आनंद है कि वो सुख भोगे, आनंद उठाए, संसाधनों का प्रकृति में द्वारा दिए गए जितने भी संसाधन हैं उन सब का उपयोग करें और किसी भी व्यक्ति विशेष या वर्ग विशेष को इस पर अधिकार करने का हक नहीं है। आगे कवि लिखते हैं, लेकिन विघ्न अनेक सभी इस पथ पर अड़े हुए हैं, मानव की राह रोककर पर्वत अड़े हुए हैं। न्यायोचित सुख सुलभ नहीं जब तक मानव को चैन कहाँ धरती पर, जब तक शांति कहाँ
इस भाव को। कभी कहना है कि इस पृथ्वी पर जितनी भी संपदा है उस पर सबका अधिकार है, किसी पर एकाकार अधिकार नहीं है। लेकिन इन सब को जानते हुए भी एक जो अड़चन है, वो विघ्न जो है, वो मार्ग में खड़ी है, मानवता से मानवता को रोककर। मानव की उन्नति के मार्ग में अनेक प्रकार की बाधाएं पर्वत के समान एकदम व्यवधान लिए खड़ी है। जैसे सहिष्णुता, द्वेष, घृणा, जात पात, रंग भेद जैसी संकीर्ण विचारधारा ही ये विघ्न की सबसे बड़ी बाधाएं हैं, जो कि मानवता के विकास को रोक कर खड़ी है। और यही जो सबसे बड़ी विघ्न बाधा है, जिसके कारण है कि है पूरे संसार में अमन और चैन का साम्राज्य स्थापित कदापि नहीं हो सकता है। आगे कवि लिखते हैं, जब तक मनुज का यह सुख भाग नहीं सम होगा, समित न होगा कोलाहल, संघर्ष नहीं कम होगा, उसे भूलकर फंसा परस्पर ही शंका में भय में, लगा हुआ केवल अपने में और भोग संचय में। कुरुक्षेत्र में भीष्म पितामह के द्वारा दिए गए संदेश के द्वारा कवि स्पष्ट करते हैं कि न्याय के आधार पर समाज के सभी मनुष्यों को यह सुख प्राप्त नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि सभी में ये जो द्वेष है, कलेश है, जात पात, रंग भेद और अत्याचार सब जो फैला हुआ है, इन सब के कारण सभी मनुष्य का उद्धार नहीं हो सकता है। और तब तक मानव का उत्थान नहीं होगा जब तक कि प्रत्येक मनुष्य में, यहाँ तक कि निम्न स्तर के मनुष्यों का भी उत्थान न हो जाए, तब तक उनका करुण रुदन जो है, कष्ट, पीड़ा और संघर्ष, ये सब भी समाप्त जब तक नहीं हो जाता, तब तक क्या होगा? ये सब कुछ नहीं हो सकता है। संसार में परस्पर द्वेष, कलह, हिंसा आदि का मूल कारण मनुष्य में व्याप्त जो है असंतोष और दुख है। आज मनुष्य मानवता का परित्याग कर एक दूसरे के लिए केवल मतलब संकालु और द्वेष की ही कामना करता है। मनुष्य में मानवता नाम की जो चीज है वो समाप्त हो चुकी है। और यही कारण है कि एक दूसरे को मतलब अपने आप से नीचे गिराने का प्रयास करते रहते हैं निरंतर मनुष्य। और ये सारे युद्ध जो है कभी नहीं रुक सकते हैं जब तक मानव में मानवता का वास नहीं होगा। सभी क्या है, स्वयं के सुख के प्रति एकदम प्रचुर मात्रा में उतारू हो गए हैं। भौतिक सुख सुविधाएं, धन संपदा, ये सब एकत्रित करने में अपने आप के लिए, स्वयं के लिए जीना सीखने लगे हैं और भूभाग पर एकत्रित करना शुरू कर दिए हैं। और यही जो है अशांति का मुख्य कारण है। वस्तुतः मनुष्य को स्वहित के स्थान पर परहित करना ही पड़ेगा। और इन सारे बातों के द्वारा भीष्म पितामह जो है धर्मराज युधिष्ठिर को आगाह करने चाहते हैं, ताकि आगे का समय अच्छे तरीके से बीत सके। तो ये जो है स्वर्ग बना सकते हैं हम। इस कविता का मूल भाव है जो मानव में मानवता का निवास करके हम इस धरती को स्वर्ग के समान बना सकते हैं। कवि यही बताना चाहते हैं। तो हमारा ये स्वर्ग बना सकते हैं पाठ का भावार्थ समाप्त होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।